मोहतरम यही कूफा है। एक शख्स आता है जो तिजारत पर गया हुआ था और जब आया देखा सन्नाटा, मर्द नहीं दिखाई दे रहे हैं, या तो बच्चे हैं या कहीं कहीं औरतें दिखाई दे रही हैं। पर जब अपने घर में गया ना तो फौरन सवाल हुआ, ए बेटा ये कूफे के मर्दों को क्या हो गया, कोई हमला कर दिया जाएगा? तो बेटी ने कहा नहीं बाबा, किसी ने हमला नहीं किया, किसी खारिजी ने खुरूज किया है। लिहाजा उबैदुल्लाह का हुक्म यह है कि कोई कूफे में ना रहे, जाए जंग करने के लिए। बाबा आप भी चले जाइए, वरना किसी ने अगर मुखबरी कर दी तो कहीं आपको गिरफ्तार न कर दिया जाए और कैद खाने में न डाल दिया जाए। बस एक मरतबा कहता आराम भी नहीं कर पाया, फौरन अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ मैं चाहा कि बाहर निकलूं, तब तक बेटी ने पीछे से आवाज़ दी, कहा बाबा जो लोग जंग पे जाते हैं तो माले गनीमत में कुछ न कुछ लेकर के आते हैं, आप तिजारत से आए, आप नुकसान में रहे, लेकिन बाबा अगर आप अब जा रहे हैं तो देखिए कहीं अगर अंगूठी मिल जाए तो मेरे लिए लेते आइए। अब तारीख ये कहती है कि एक मतलब अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ जब आया है करबला में ना, अब सोचिए कितनी तेजी के साथ आया होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि माल सब बढ़ जाए और लोग लूट कर लेके चले जाएं। बस एक मतलब जब आया है तो लिखा है कि असर आशूर का हंगाम था। कहता है कि मैंने देखा कि एक बूढ़ा शख्स है जो जख्मों से चूर चूर अपने घोड़े पर कभी दाहिने कभी बाएं, कभी दाहिने कभी बाएं, और मैं देख रहा हूं कि कोई बढ़ के नेज़े से अनी मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है और कोई उठा करके ज़र्रात को मार रहा है, जिसके पास जो है वो मार रहा है। बस मैंने भी चाहा कि खारजी है लाओ मैं भी कुछ मारूंगा तो मुझे भी कुछ इनाम मिल जाएगा, इसलिए कि मेरी बेटी ने कहा है कि तलवार के वजन के बराबर सोना दिया जाएगा। बस ये सोच के मैं आगे बढ़ा, जैसे ही आगे बढ़ा तो उस शख्स ने मुझे कहा अब्दुल्ला, मेरे बाप के साथ मेरा नाम लिया। मैं चौंक गया, अरे ऐसे हालत में ये कौन सा शख्स है? अब जो मैंने गौर से देखा तो देखा पेशानी पे सजदों के निशान है, चेहरे पे नूर ताते हो रहा है। बस एक मरतबा मैंने अपनी वही टूटी हुई तलवार को रोक लिया और रोक करके एक जुमला मैंने कहा, आप कौन है जरा बताएंगे सही? बस एक मरतबा एक जवाब दिया, का बुलाता भी है पहचानता भी नहीं है, बुलाता भी है, यानी खत लिखे गए थे ना कूफे से, कब बुलाता भी है पहचानता भी नहीं है। कहने नहीं मैं नहीं पहचान रहा हूं, कहा मैं हुसैन इब्ने अली हूं। उठी हुई तलवार हाथ कांपने लगा, कहा मौला अब जब तक मैं जिंदा हूं एक तीर आप तक नहीं आएगा, एक नेज़ा एक तलवार। पता एक बार इमाम ने कहा नहीं नहीं तू पलट जा, तेरा नाम शुहदा में नहीं है। कहा मौला हमें इजाजत दीजिए, मैं आपकी यही अपनी जान कुर्बान करना चाहता। कहा नहीं नहीं पलट जा और सुन, इतना दूर निकल जा कि मेरे हलमिन की आवाज तेरे कानों से ना टकराए। बस एक मतलब इमाम का हुक्म था, लिहाजा अपने घोड़े को पलटाया और जैसे ही चाहता है कि आगे बढ़ूं, आखिरी जुमला हो गिरिया कर लीजिएगा, चाहता आगे बढ़ो। इमाम ने कहा अरे जरा सुन तो सही, इधर आ जा। खुश हो गया कि इमाम ने लग रहा फिर से बुला लिया, शहादत का दर्जा मिल जाएगा। इमाम ने कहा इधर आ और करीब आ जा। जब करीब आया ना, कहा और जरा करीब आ जा। पता एक मतलब अपने कांपते हुए हाथों को उठाया और आगे बढ़ाया, कहा सोर ये जल्दी अंगूठी उतार और लेके चले जा, मगर अपनी बेटी से कहना मैं खारिजी नहीं हूं।